Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 5 of exercise 10A of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in New Scanty Mathematics book 3 abstract students class 8. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल और एस टी ये इक्वल हो स्टूडेंट्स ट्रायंगल वी यू टी के। फिर हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स यू वी, फिर हमने एंगल वी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमने प्रूफ करना है कि अदर दैन यू वी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर एस, और क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों साइड्स का क्या रिलेशन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि मैं कंपेयर करूँगा ट्रायंगल और एस टी को यू वी टी के साथ, और इसको हम प्रूफ कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल और एस टी correspondence with triangle VUT। इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट्स हम कंपेयर करने लगे हैं। तो ये देखें, इस ट्रायंगल की ये जो ट्रायंगल इस साइड वाली है RT और VT इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो मैं इधर लिखूँगा मेजरमेंट RT ये इक्वल है मेजरमेंट VT के। रीज़न क्या है कि ये RT और VT ये गिवन में था कि दोनों के ऊपर डबल लाइंस लगी हुई हैं, तो मीन्स कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके आगे मैं लिख लूँगा कि ये कॉमन है। अब स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं RV और US स्ट्रेट लाइंस हैं, और स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल और टी के ऊपर मैं एंगल का साइन बनाऊँगा एस, ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल VTU के, और टी के ऊपर मैं एंगल बनाऊँगा और इसके आगे हमने लिखना है कि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्ट्रेट लाइन पर जो बनते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल की ये जो एस टी है और इस ट्रायंगल की यू टी ये इक्वल है। तो अब मैं लिखूँगा मेजरमेंट एस टी ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट यू टी के, और ये हमें गिवन में उसने बताया हुआ है कि एस टी और यू टी इक्वल है, सिंगल लाइन लगी हुई है। तो इसके आगे आपने लिख लेना है कि ये दोनों क्या है, कॉमन। तो स्टूडेंट्स, अब टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मैं इधर लिखूँगा सो ट्रायंगल और एस टी ये इक्वल है ट्रायंगल VUT के, और रीज़न आपने लिखनी है साइड एंगल साइड। तो अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो RS है वो इक्वल होगा RS इक्वल होगा UV के, और एंगल R जो है वो इक्वल होगा एंगल V के। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके नीचे लिख लेना है कि जो UV वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स SR के, और रीज़न ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जो UV हमने फाइंड करना था UV वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर, क्योंकि RS 4 सेंटीमीटर है। और एंगल V जो हमने फाइंड करना है एंगल V वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 80 डिग्री के, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और आखिरी चीज़ जो हमने इसमें प्रूफ करनी थी वो ये था कि इन दोनों साइड्स का RS और UV का क्या रिलेशन बन रहा है अदर दैन इक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ये जो साइड है RS ये पैरेलल होगी
किसके, वी यू के। और रीज़न क्या लिखनी है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये स्टूडेंट्स पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये टू लाइंस हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो इनके ये जो एंगल हैं ये कांग्रुएंट होंगे। और इसी को अगर मैं कन्वर्स करूं तो अगर ये टू लाइंस हैं और इनके ये अल्टरनेट एंगल कांग्रुएंट बन रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन होंगी। तो इनके ये एंगल दोनों ट्राइंगल की अकॉर्डिंग तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल भी बन रहे हैं कि अगर हम इस लाइन को और इस लाइन को कंसिडर करें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। और अगर ये अल्टरनेट एंगल हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और यही हमने एंड में प्रूफ किया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10A का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।